सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप में द्वीप व्यक्तिवाद का प्रतीक है और नदी धारा समाज का प्रतीक है। व्यक्ति और समाज के बीच व्यक्तित्व की निर्मित कैसे होती है, व्यक्तित्व बनता कैसे है, यह अज्ञे की रचना प्रक्रिया की बड़ी समस्या रही है। और अज्ञे के यहां रचना तंत्र व्यक्तित्व निर्माण का तंत्र है। अज्ञे की कविता व्यक्तित्व की कविता है और इस व्यक्तित्व की तलाश में वे समाज की अंतर्धारा को देखते हुए चलते हैं कि समाज में व्यक्ति को द्वीप की तरह अपना एक निश्चित स्थान भी बनाना होगा। जब तक हम अपनी स्वतंत्र सत्ता, अपनी स्वतंत्र स्थिति और अपने व्यक्तित्व को संरक्षित करना नहीं सीखेंगे, तब तक व्यक्ति और समाज का ये जो द्वंद्व है वह चलता रहता है। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकतसू सब गोलाइयां उसकी गढ़ी। मां है वह, है इसी से हम बने हैं। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्वनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोध में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, माजती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिसार से, तुम बढ़ो, प्लवन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोतस्वनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता उसे संस्कार तुम देना। यह कविता नदी और द्वीप के अंतर संबंधों से व्यक्तित्व के निर्माण की कविता है। व्यक्तित्व कहां निर्मित होता है? समाज की अंतर्धारा में। जब हम अवगाहन करते हैं, डूबते हैं,
समाज से जब हम संवाद करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। किसी भी महान व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज निरपेक्ष नहीं होता, यानी व्यक्तित्व का आकार समाज के भीतर जन्म लेता है। इसलिए व्यक्तित्व का ये दाय है कि जब वह कुछ होता है तो अपने समाज के लिए आगे बढ़कर कुछ करे। इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए नदी की धारा में स्थित द्वीप को कवि लेता है और आगे के व्यक्तित्ववादी मन में धारा के भीतर स्थित द्वीप व्यक्तित्व का एक तरह से प्रकाश है। धारा के भीतर द्वीप जो है वह व्यक्तित्व रूपी, मानव व्यक्तित्व रूपी अपनी एक पहचान लेकर बना हुआ है। हम स्थिर समर्पण है हमारा, जो द्वीप है उसका अपने मां नदी जिससे द्वीप को आकार मिला था, उस मां के प्रति, उस समाज रूपी मां के प्रति व्यक्तित्व का स्थिर समर्पण है। द्वीप है हम, यह नहीं है सांप। हमने अपना अलग आकार ग्रहण किया है। यह किसी तरह का सांप नहीं है, यह अपनी नियति है। द्वीप होना अपनी नियति है, अपनी पहचान है, अपनी उपस्थिति है। यह कोई अभिशाप नहीं है। हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी के क्रोध में। हम नदी के पुत्र हैं और नदी की गोद में, नदी के क्रोध में बैठे हुए हैं। और यह नदी ही हमें विस्तृत भूखंड से मिलाती है, विस्तृत भूखंड के साथ हमारा संवाद कराती है। और वह भूखंड अपना पितर है। वह भूखंड क्या है? अपना पितर है, अपना पिता है। तो जिस तरह से एक बालक को माता पिता के संस्कार के साथ व्यक्तित्व मिलता है और उसके व्यक्तित्व को समाज में आकार और रूप मिलता है, वैसे ही नदी की धारा के बीच उपस्थित द्वीप आकार पाता है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए। मैं ये नहीं कहता कि हमको छोड़कर नदी बहती चली जाए। नदी के साथ हम हैं, फिर भी हमारा अपना एक अलग आकार निर्मित होता है। वह हमें आकार देती है। नदी ही हमारे रूप को गढ़ती है, बनाती है, हमारा व्यक्तित्व निर्मित करती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरी, उभार, सैकत फूल, जो रेत का किनारा है, वह सब कुछ इस नदी रूपी मां से मिला हुआ है। मां है वह, इसी से हम बने। किंतु हम हैं द्वीप, फिर भी नदी के भीतर हमारा अपना एक अलग पहचान है। यह अलग पहचान व्यक्तित्व की स्वायत्तता को घोषित करने जैसा है। और आगे इसी मामले में, इसी मायने में बड़े कवि हैं कि उन्होंने हमेशा व्यक्तित्व की सर्जना की, व्यक्तिवाद की सर्जना नहीं की। यद्यप व्यक्तिवाद की सर्जना का उन पर बराबर आरोप लगता रहा, पर आगे अपने उपन्यासों में, अपनी कहानी में, अपनी कविताओं में लगातार व्यक्तित्व को निर्मित करने की बात करते हैं। और यह सहज और स्वाभाविक है कि व्यक्तित्व की पहचान समाज रूपी मां के आकार देने से बनता है। समाज के बाहर, समाज से निरपेक्ष कोई व्यक्तित्व आकार नहीं लेता। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्वनी की। हम सदा से उस स्रोतस्वनी, उस स्रोत रूपी मां नदी के साथ हम चलते रहे हैं। किंतु हम बहते हैं, पर हम बहते नहीं हैं।
हम भीड़ के साथ नहीं चलते, हम धारा के साथ चल नहीं पड़ते, हम अपना नया व्यक्तित्व लेते हैं, अपना रूपाकार, अपना आकार लेते हैं। क्योंकि बहना रेत होना है, यदि बहेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम अपने अस्तित्व की स्वायत्तता को लेकर बने हुए हैं, यही हमारा व्यक्तित्व है। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। अगर हम रेत बनकर बहते चले तो फिर हमारा क्या होगा? हम भीड़ में खो जाने वाले के रूप में होंगे। यह हमारा रूप नहीं है। और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धार बन सकते? यदि हमने अपना पूरा अस्तित्व भी मान लो खत्म कर दिया, धारा में अपने को पूरी तरह से समा लिया, तो क्या हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? यानी हम धारा को गदला ही करेंगे। उस समाज में डुबो देने पर अपनी सत्ता को हम उसे गदला ही करेंगे। इसलिए हमारा जो नया व्यक्तित्व आकार लेता है, यह व्यक्तित्व मूल्यवान है, क्योंकि रेत बनकर हम शरीर को तनिक गदला ही करेंगे। यदि हम रेत बन जाएंगे, बह जाएंगे, तो हम जल को थोड़ा मैला करेंगे, गदला करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, उस जल को अनुपयोगी बनाएंगे। द्वीप हैं हम। द्वीप होना कोई गलत बात नहीं है, साफ नहीं है। यह नहीं है साफ, यह अपनी नियत है। अपनी अलग अलग पहचानें होती हैं। हम द्वीप के रूप में अपनी पहचान लेकर अपनी उपस्थिति के साथ खड़े हैं। नदी एक अलग पहचान है और द्वीप एक अलग पहचान है, और दोनों पहचानें नदी रूपी धारा के बीच द्वीप की उपस्थिति से निर्मित बनती है। हम नदी के पुत्र हैं। हमारा नदी के साथ कैसा रिश्ता है? माँ और पुत्र के रिश्ते जैसा है। और माँ ही जिस तरह से अपने बेटों को, अपने संततियों को, अपने पुत्रों को आकार देती है, वैसे ही नदी ने हमें अपना आकार दिया है। और नदी के साथ जो बृहद भूखंड है, वह हमारा पितर है। यानी माता और पिता के रूप में जिस तरह से बालक को आकार दिया जाता है, वैसे ही नदी ने द्वीप के रूप में हमारा आकार दिया है। हमें अपनी इस वैयक्तिक सत्ता को बनाए रखना है, बचाए रखना है। नदी तुम बहती चलो, हे नदी तुम तो बहती चलो, तुम्हारे साथ हमारा अस्तित्व है। अगर इस बहाव में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है तो हम कहीं फिर नया आकार लेंगे। यानी समाज के साथ व्यक्ति का निरंतर एक संवाद चलता रहता है अपनी अलग पहचान के साथ। समाज में अपनी पहचान को खोना नहीं है, अपनी पहचान को बनाए होकर, अपनी पहचान को लेकर, अपनी उपस्थिति को लेकर समाज के साथ चलना ही व्यक्तित्व की बात होती है। और जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की निर्मित रही है, और उन्होंने समाज के साथ अपना क्रिया व्यापार, अपना कार्य व्यापार किया है। इसी तरह से हम नदी के भीतर द्वीप के रूप में अपने अस्तित्व को लेकर चलते हैं। तुम बहो प्लवन तुम्हारा घर धराता उठे, यह स्रोतनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। यदि यह धारा, यह माँ, यह समाज ही हमको खत्म करने पर तुल जाए तो वह स्वीकार है, क्योंकि हमको आकार इस समाज ने दिया है, इस नदी ने दिया है। इसलिए इस नदी के भीतर रहते हुए, इसके साथ चलते हुए यदि हमारा अस्तित्व सिमट जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो वह भी स्वीकार है। अन्यथा इसी नदी के साथ, इसी माँ रूपी धारा के साथ चलते चलते हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन सम्मिलित होता है और हमें अपनी एक नई पहचान मिलती है। इस तरह से ये कहा जाना चाहिए, ये कहा जा सकता है कि नदी के द्वीप आगे की एक ऐसी मूल्यवान और महत्वपूर्ण कविता है, जिस कविता के अंतर्गत व्यक्ति और समाज के अंतर्द्वंद में व्यक्ति के व्यक्तित्व रूप को मूल्य प्रदान किया गया है और समाज को दिशा देने का काम ऐसे ही व्यक्तित्व रूपी
विद्यमान मनुष्य करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। इन्हीं से किसी समाज की इकाई फलित होती है।